जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है जो कुंभ का मेला होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नागा साधुओं को आके वहाँ अमृत चखना होता है, या वो इसलिए होता है ताकि आपके मेरे नॉर्मल लोगों को पता रहे कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए सेना है, कि हर 4 साल में, या आपको रास्ते पे थोड़ी ना दिख रहे हैं, दिल्ली के या मुंबई के घूमते नहीं दिख रहे ना, तो कहाँ से हजारों लाखों की तादाद में वो आते हैं, सिर्फ ये बताने आते हैं कि हम हैं। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। 7 ओनली। मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो मांस भी खा लेते हैं, उनको जो दे दिया जाएगा ना वो उनके लिए प्रसाद होता है। अगर आप शादी होने के बाद पहुंचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवाएंगे, और वो उस समय आपको ये समझाया जाएगा और आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन डाल दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मरा हुआ देख रहे हो। आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। जो ग्रीक्स में जो वॉरियर्स होते हैं, 300 फिल्म देखी होगी ना, ट्रॉय भी देखी होगी। तो ग्रीक्स में जो सबसे अच्छे जो वॉरियर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनको स्पार्टन्स बोलते हैं। जापान में जो सबसे अच्छे होते हैं उनको समुराई बोला जाता है। आपको और मुझे भारत में रह के ये मालूम है कि ग्रीक फाइटर्स जो अपने उसके लिए खड़े रहते हैं उनको स्पार्टन्स बोलते हैं, और जापानीज में जो सबसे ज़्यादा कल्चर्ड, मतलब वो कल्चरली डिसिप्लिन है कि ये समुराई, मतलब ऐसे ही समुराई की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि आप उनको जिंदा नहीं पकड़ सकते थे। अगर वो हार जाते थे ना तो सरेंडर नहीं करते, तो अपने आप को मार देते थे। ये पूरे वर्ल्ड वॉर में किया उन्होंने। जापान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब समुराइज युद्ध में उतरे हैं, या वो जीते हैं या वो मरे हैं, उन मतलब सरेंडर करना, सरेंडर मतलब हम हथियार डाल रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, उनको सिखाया नहीं गया। उनके पूरे कल्चर में ये बहुत बदनामी की बात होती थी अगर कोई वॉरियर अपना हथियार डाल के बोले कि मुझे मारो मत, मैं सरेंडर करूं। तो आपको ग्रीक के स्पार्टन्स पता है, आपको जापान के समुराइज पता है, आपको आपके देश का ये क्लैन कौन है पता ही नहीं। सर वैसे क्षत्रियास को नहीं कहा जाता कि ये वॉरियर? भाई तो हुआ ये था, हाँ वो होते हैं वॉरियर्स, नो डाउट इन दैट, पर क्षत्रिय जो होते हैं ना, तो हुआ ये था कि 6वीं शताब्दी में, आज से कितने, लगभग 18, मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, पर आदि गुरु शंकराचार्य जब पहले हुए थे तब उनको ये समझ में आया था कि भारत देश में जितने भी राजा हैं वो या तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे, या दूसरे राजा पे हमला करेंगे उनकी ज़मीन और उनकी प्रजा और उनका राजपाट लेने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन ये हथियार या तो अपनी प्रजा और अपने लोगों को और अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए उठा रहे हैं, और या फिर दूसरे पे अटैक करने के लिए उठा रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अब धर्म सिखाने समझाने वाले होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उस समय बड़ा नाजुक, वो होते ही नाजुक थे, मतलब वो उनका काम ही ऐसा नहीं होता था कि उनको शारीरिक मेहनत करनी पड़े। तब आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया था कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से नहीं हो पाएगी, धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और तब उन्होंने पहली बार ओरिजिनेट किया था, मतलब सृजन किया था इस क्लैन का, जिसको आज आप नागा वॉरियर्स बोलते हैं, और आप डरते हैं। हम घबराते हैं ना उनका जो आउटलुक होता है कि जटाएं हैं, और कई तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं तो बहुत कम पहनते हैं, शरीर में भस्म लगा होता है, हाथ में त्रिशूल तलवार पता नहीं क्या होता है ना, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं, बड़े स्वच्छ नहीं दिखते हैं। तो आपको, आपके और मेरे जैसे आम लोगों को उनसे थोड़ी घबराहट होती है। ये किताब जब मैं नागा साधुओं के बारे में समझ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई जो मेरे को लगता है कि हमारे इस देश के हर नागरिक को, हर शख्स को समझना चाहिए। आप आर्मी के सोल्जर्स को जब देखते हैं, भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखते हैं, तो आपको डर लगता है क्या? आपको गर्व महसूस होता है ना? आप जब एयरफोर्स पायलट्स को देखते हैं तो आपका मन होता है ऐसे करने का। आप जब नेवी के वाइट ड्रेस में नेवी के सैनिकों को देखते हैं तो आपको लगता है यार कुछ करते तो हम भी पहनते, है ना? यू फील प्राउड ऑफ देम।
अगर आपको इन लोगों को देख के डर नहीं लगता है और प्राउड फील करते हैं, तो अगली बार अगर कभी कहीं नागा साधु को देखे ना, तो उतने ही ग्रैटिट्यूड से, उतने ही मान सम्मान से उनको भी देख के प्राउड फील कीजिएगा, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं आपके। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्मा। उनको बनाया इसलिए गया। आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में दिखते हैं ना, ये इसी चीज़ का प्रदर्शन है कि देखो भाई, हम बैठे हैं। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहा है। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी, उनका पूरा, हाँ, उनकी ड्यूटी है। पर हम घबराते हैं क्योंकि हमको कम पता है। सर, उनके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं हम कि उनको कैसे ट्रेन किया गया, उनका क्या धर्म है, उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या प्रैक्टिसेस रही? अगर मान लीजिए कि शुभम बोलता है आज कि मैं नागा साधु बनूंगा, तो शुभम को सबसे पहले किसी मठ को ढूंढना पड़ेगा। मठ मतलब अलग अलग मठों में डिवाइडेड है ये, है ना। सबकी थोड़ी थोड़ी पद्धतियां अलग हैं। हर मठ में नागा साधु मतलब नग्न नहीं होता है ना। कहीं कहीं पे अलग कुछ चीज़ें अलाउड हैं। नागा साध्वी भी होती हैं, है ना। तो उन नागा साध्वियों को और कई जगह पे नागा साधुओं को भी भगवा एक कपड़ा ओढ़ना अलाउड है, लेकिन वो कपड़ा में सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिंगल पीस क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है। तो और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते। वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको ज़मीन पे ही सोना है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। 7 ओनली। मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो मांस भी खा लेते हैं, उनको जो दे दिया जाएगा ना, वो उनके लिए प्रसाद होता है। मतलब आप सोचिए कि हम भगवान से प्रसाद लेते हैं, वो आपसे प्रसाद लेते हैं। बट सर, अगर उनको मांस मट्टी मिलती है किसी घर से, तो अपने सनातन धर्म में तो ये चीज़ है नहीं कि मांस मट्टी खाया जाए। भाई पहली बात तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि मांस मच्छी खाओ, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आज भी आपके और मेरे कनाइन टीथ हैं, ये वाला दांत थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग शुरू से जब हम कल्टीवेशन नहीं सीखे थे, मैं बात कर रहा हूँ बलराम, जो कृष्ण के भाई बलराम थे, उनके पहले के जो अवतार रहे, है ना। तो नरसिम्हा अवतार डिपिक्शन है इस बात का कि आदमी पहले मांसाहारी था, इसीलिए शेर का चेहरा है। हम उसको सीधे अपने भगवानों से जोड़ देते हैं, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ के पीछे कारण भी तो है। तो कारण ये है कि भाई सबसे पहले जो बोर फेस है, ये मैं शायद पहले भी बताया हूँ शॉर्ट में, बोर फेस जो वराह अवतार है कांतारा वाला, वो पहला जानवर था जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था। उसके पहले सबसे पहले मछली थी, मछली के बाद टर्टल था जो पानी और ज़मीन दोनों में हो सकता था। जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था वो था एक बोर फेस, जंगली सुअर। इसलिए वो जो वराह अवतार दिखता है, उसकी कहानी क्या है कि वो क्षीर सागर से पृथ्वी को निकाल के बाहर लाया था। ये डिपिक्शन है, ये मेटाफर है। असल में मतलब ये है कि ज़मीन में जीवन आया था, है ना। तो वैसे ही फिर जब आप नरसिम्हा अवतार पे आते हो, तो नरसिम्हा अवतार शेर घास नहीं खा सकता ना, शेर सिर्फ मांस ही खाता है। तो वो आपके अलग अलग इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं। तो मांस तो पहले भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। इनमें ये बोला जाता है कि जो है सबको प्रसाद समझो और सबको खाओ। इनमें ये नहीं है कि हम ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे, इनके पास चॉइस नहीं है। आप 7 घरों से जो दोगे, आप पका के दोगे तो खाएंगे, आप जूठा दोगे तो खाएंगे, आप बासी दोगे तो खाएंगे, आप वेज दोगे तो खाएंगे, आप नॉन वेज दोगे तो खाएंगे उनको। और 7 घरों से अगर नहीं मिला तो वो उस दिन भूखे सो जाते। इनके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि अगर शुभम आज बोलेंगे कि मुझे नागा साधु बनना है, तो पहले इनको एक मठ ढूंढना पड़ेगा, मठाधीश को जाके बोलना पड़ेगा कि मैं नागा साधु। वो ज़रूरी नहीं कि वो बोले हाँ हाँ चलो आ जाओ, मेंबरशिप नहीं बट रही है, ठीक है। आपको वो डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट टू टेक यू और दे डोंट वांट टू टेक। मठ एक लीडर है या फिर एक पूरा क्लैन है? मठाधीश मतलब मठ का लीडर, मठ मतलब एक समुदाय विशेष का एक कुनबा। अच्छा, ठीक है। जैसे अलग अलग कैसे बताऊं,
ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़े थोड़े अलग अलग पद्धति आइडियोलॉजी को में, फॉलो करते जैसे हैं, आपकी एक रूल्स और आपकी आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स है ना, बस ऐसे समझ लो कि सिख रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है, लेकिन सब लड़ रहे हैं देश के लिए। ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिसको हमारे शब्दों में मठ कहा जाता है। हर रेजिमेंट का जो कर्नल है वो मठाधीश है। सारे जो नागा साधु हैं वो अलग अलग रैंक के सोल्जर्स हैं, तो उसमें पूरी हायरार्की है। अच्छा, उसमें भी हायरार्की। जी जी जी, आप हर कोई नागा साधु नहीं है, नागा साधु के ऊपर 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 जाते जाते फिर आप फाइनली मठाधीश बनते हैं, तो वो बहुत बड़ी पद्धति होती है। तो सर इसमें वैसे ट्रेनिंग प्रॉपर उनकी हुई थी उस आ रहा हूँ, लेवल आ पे रहा हूँ, उस हाँ टाइम? हाँ अभी आ रहा हूँ। तो अब शुभम पहुंच गए, तो मठाधीश ने बोला कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुभम को बोला जाएगा कि शुभम तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो शुभम बताएंगे कि मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस समय भाई बहन ज़्यादा होते थे, और मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं जीवित, इतने चाचा हैं, इतनी चाची हैं, काका काकी मामा, सब बोलेंगे चलो बैठो, इन सब का पिंड दान करो, इन सब का अंतिम संस्कार करो, जितने लोग तुम्हारे जीवित हैं। अच्छा, और वो उस समय आपको ये समझाया जाएगा और आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन डाल दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मरा हुआ देख रहे हो। यू विल सी योर मॉम डेड, योर डैड डेड, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप छोटे भाई बहन, अगर आप शादी होने के बाद पहुंचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवाएंगे। अघोर कल्चर में खुद का करवाते हैं, इसमें भी करवाते हैं। इसमें भी करवाते हैं। अच्छा। जब आप सब का कर लेंगे ना, तो उसके बाद बोलेंगे चलो अब अपना पिंडदान करो। तो पहले उन सब का पिंडदान इसलिए करवाया गया है कि आप अपने सारे रिश्ते नातों से के मोह पाश से कटो। उसके बाद आपका पिंडदान इसलिए कराया गया आप ही से कि आज तक के जीवन में आप जो थे वो आज से ख़त्म। अब उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि येलो एंड ब्लैक एंड वाइट एंड नेवी ब्लू, नो, फिर आपका कोई कलर नहीं है, फिर आपका नाम शुभम नहीं है। तब मठाधीश आपको एक नया नाम देगा और आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी उसके साथ। एक त्रिशूल दिया जाएगा, एक रुद्राक्ष की माला दी जाएगी, एक झोला दिया जाएगा, एक भगवा कपड़ा दिया जाएगा। वही है बस आपका पूरा संसार उसके बाद। और परिवार के नाम पे वो नागा साधु ही हैं आपके बस। कुछ साल रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। एनएसजी कमांडो वाली ट्रेनिंग होती है इनकी उस समय, अब उतनी नहीं होती है, लेकिन उस समय उस लेवल की ट्रेनिंग होती थी कि कई मर जाते थे उस ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा जी, और कई छोड़ छाड़ के भाग जाते थे, ये नहीं हो पाता। और जब ये पूरा हो जाता ना, सॉरी मेरे को पॉडकास्ट में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सत्य है, तो उनके लिंग को खींच के उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके दिए जाते हैं। तो जो नसबंदी जो एक प्रोसेस है, साइंटिफिक मतलब मेडिकल प्रोसेस है, वो उनका नसबंदी का प्रोसेस है। नागा साधु बताते हैं कि इतना दर्द होता है उसमें कि लगता है कि शरीर से प्राण निकल गया। वो इतनी बार आपके लिंग को झटके देते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो काम की भावना नहीं आ सकती, काम की भावना नहीं आ सकती। तो वो आखिरी चीज़ होती है जो आपके साथ किया जाता है। फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और जब तक आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है ना, फिर आप अभी जैसे 48 डिग्री चल रहा है आपके प्यारे शहर में हैं, वहाँ पे भी आप उनको भरी दोपहरी में यज्ञ में बिठा दोगे ना, खुले आसमान के नीचे, उनको गर्मी महसूस नहीं होती है। उनको आप बर्फ़ में भेज दो, वो ज़्यादातर बर्फ़ में ही रहते हैं, क्योंकि नागा साधु और अघोरी लोग जो जिस लेवल पे तप करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हो, कहीं भी फोकस करते हो, तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रवाह होता है। एनर्जी की तासीर हमेशा गर्म होती है, इसलिए ये लोग ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। और इसीलिए इतनी ठंडी जगह पे भी बिना कपड़े के होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वही गर्मी इनके स्वभाव में दिखती है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको बात बात पे गुस्सा आता है ना। ज़्यादातर लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि छोटी सी बात में अचानक भड़क जाते हैं, फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन उस समय उनके कंट्रोल में ही नहीं रहता है, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। बीपी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये ना बोला जाए या सोच लिया जाए कि हर नागा साधु का बीपी हाई रहता है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर मतलब धारा का प्रवाह इतना है, उनका एनर्जी लेवल इतना है कि कई बार वो एनर्जी लेवल को जब वो कंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी बड़ी आंखों से निकलता है, कभी ज़बान से निकलता है, कभी
दूसरे तरीकों से निकलता है, इसीलिए हम उनसे थोड़ा घबराते हैं। तो ये होते हैं नागा साधु। और हम लोग इतना कुछ हमने बहुत सुने हैं ना कि भाई अंग्रेज़ों से इतने वॉर्स हुए हमारे, मुगलों से इतने वॉर्स हुए हमारे। कुछ सबसे चुनिंदा और सबसे पहले वॉर्स जो हुए हैं आपके धर्म की रक्षा के लिए, वो नागा साधुओं ने किया था, और उसी पे है ये किताब। ओके, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसकी रिसर्च करने के लिए इंटरेक्शन हुआ कुछ नागा साधु से? एक दो लोगों से बात हुई, एक आध मठ के, मतलब मठाधीश तो नहीं बोल सकता, पर मठ के अंदर कुछ लोग हैं। पहुंचना उन तक थोड़ा मुश्किल होता है, वो लोग इंटरेक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप, उनको कोई चाव ही नहीं है ना, वो नहीं चाहते कि पॉडकास्ट में उनके बारे में बात हो, तो वो बताना भी नहीं चाहते हैं कि हाँ ठीक है जितना पता है। अगर आप उनके सामने गलत बोल रहे हैं, हमने सुना है आप ऐसे करते हैं, बोले ऐसा सुना है, सही सुना है, उनको परवाह ही नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। वो उनका बेस्ट डील है कि जो तुमको सोचना है सोचो, हमको मालूम है हम क्यों हैं, हमको मालूम है हमको क्या करना। तो ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है जो कुंभ का मेला होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नागा साधुओं को आके वहाँ अमृत चखना होता है, या वो इसलिए होता है ताकि आपके मेरे नॉर्मल लोगों को पता रहे कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए सेना है। वो आके, इट इज़ लाइक 26 जनवरी को परेड होता है ना, वो शक्ति प्रदर्शन है ना, देश का शक्ति प्रदर्शन है फॉर ऑल दी अदर कंट्रीज कि देखो बॉस हमसे मत, नहीं तो हमारे पास ये है। वो कुंभ के मेले में नागा साधुओं का जत्था जो जमा होता है सारे मठ के, वो इस बात का शक्ति प्रदर्शन है। और ये आप लोगों को रात को, जब पुराने लोग सुनते थे ना जागते रहो, तो आराम से सो जाते थे। उनको मालूम होता था कोई है जो, आज आप आराम से सो जाता है, वो मालूम है पुलिस है। करेक्ट। ये वही कर रहे हैं कि हर 4 साल में, या आपको रास्ते पे थोड़ी ना दिख रहे हैं, दिल्ली के या मुंबई के घूमते नहीं दिख रहे ना, तो कहाँ से हजारों लाखों की तादाद में वो आते हैं, सिर्फ ये बताने आते हैं कि हम हैं।